गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे त्रिविम समाव्यवता। समाव्यवता का प्रकार चल रहे थे जिसमें संरचनात्मक समाव्यवता कंप्लीट हो गया था, उसके 6 पार्ट थे वो भी कंप्लीट हो गए थे। आज अपन पढ़ेंगे त्रिविम समाव्यवता, जो सेकंड पार्ट था। त्रिविम समाव्यवता किसे कहते हैं? परिभाषा दें तो क्या होगी? वे उपसंयोजक यौगिक जिनका अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान हो लेकिन लिगेंड की त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, त्रिविम समावयवी कहलाते हैं और इनके इस गुण को त्रिविम समावयवता कहते हैं। क्या है परिभाषा? ऐसे उपसंयोजक यौगिक जिनका अणुसूत्र व संरचना सूत्र क्या होगा? समान होगा, लेकिन लिगेंड की त्रिविम व्यवस्था, जो जुड़ने की जो व्यवस्था है केंद्रीय धातु परमाणु से, वो व्यवस्था क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। और इन समावयव को क्या कहते हैं? त्रिविम समावयव। और इस प्रकार की समावयवता को क्या कहते हैं? त्रिविम समावयवता कहते हैं। देखिए, त्रिविम समावयवता 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। नंबर 1 ज्यामिति समावयवता और नंबर 2 होती है प्रकाशिक समावयवता। अपन पहले पढ़ेंगे ज्यामिति समावयवता। ज्यामिति समावयवता क्या है? ज्यामिति समावयवता किसे कहते हैं? वही होगा अणुसूत्र व संरचना सूत्र तो क्या होगा? उपसंयोजक यौगिक का समान होगा, लेकिन लिगेंड की जो त्रिविम व्यवस्था है, जुड़ने की जो व्यवस्था केंद्रीय धातु परमाणु से, वो क्या होगी? भिन्न भिन्न। तो ये जो ज्यामिति समावयवता है, ये 2 टाइप से व्यक्त होती है, 2 प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। एक तो समपक्ष, जिसे सिस कहते हैं, और विपक्ष। विपक्ष ट्रांस। ज्यामिति समावयवता 2 प्रकार की होती है, समपक्ष और विपक्ष। समपक्ष की परिभाषा दें और विपक्ष की परिभाषा दें तो क्या अंतर है? देखिए, समपक्ष तो किसे कहेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने वाले लिगेंड, समान लिगेंड, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने वाले समान लिगेंड निकटवर्ती स्थिति पर होते हैं, उसे तो क्या कहते हैं? समपक्ष या सिस। और केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने वाले समान लिगेंड विपरीत स्थिति पर, दूरस्थ स्थिति पर दूर दूर होते हैं, तो वो स्थिति क्या होती है? विपक्ष ट्रांस। आइए समझ में क्या होगा? समपक्ष में तो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने वाले समान लिगेंड पास पास होंगे, निकटवर्ती स्थिति पर होंगे, उसे तो क्या कहेंगे? समपक्ष। और विपक्ष में क्या होगा? केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने वाले लिगेंड दूरस्थ स्थिति पर, विपरीत स्थिति पर, समान जो लिगेंड है वो एक दूसरे के विपरीत स्थिति पर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? विपक्ष या ट्रांस कहते हैं। अब किस प्रकार से सिस और ट्रांस को व्यक्त करते हैं, इसके लिए पहले अपन पढ़ेंगे समन्वय संख्या 4 वाली। समन्वय संख्या 4 वाले वर्ग समतलीय, समन्वय संख्या 4 वाले वर्ग समतलीय संकुलों में ज्यामिति समावयवता। पहले अपन पढ़ेंगे समन्वय संख्या 4 वाले वर्ग समतलीय संकुलों में ज्यामिति समावयवता। समन्वय संख्या 4 वाले वर्ग समतलीय, आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था। समन्वय संख्या क्या होती है कि केंद्रीय धातु परमाणु से जितने उपसंयोजक बंध बनाती है लिगेंड, उनकी जो संख्या होती है वो क्या होती है? समन्वय संख्या। तो कितने लिगेंड जुड़े होंगे केंद्रीय धातु परमाणु से? 4 लिगेंड जुड़े हुए होंगे। तो समन्वय संख्या 4 वाली जो वर्ग समतलीय आकृति बनेगी, ज्यामिति बनेगी, उनके अंदर अपन सिस और ट्रांस को समझेंगे।
एग्जाम्पल देखिए, MA2B2 प्रकार। MA2B2 प्रकार का एग्जाम्पल है PT प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस Cl2। M का मतलब है केंद्रीय धातु परमाणु, तो ये केंद्रीय धातु परमाणु होगा। A2N की दो समान लिगेंड है एमीन, दो एमीन है। और B2 का मतलब है दूसरी कोई दो समान लिगेंड है यानी कि Cl2। ये किस टाइप का एग्जाम्पल है? MA2B2। कैसे है? मेटल केंद्रीय धातु परमाणु है, A2 का अर्थ है दो समान लिगेंड, NH3 दो है, B2 का अर्थ है दो समान लिगेंड, कौन सी है? Cl2। ठीक है, इसका आईपीसी नामकरण लिखे अपन। आईपीसी नाम देखें तो क्या होगा? एक तो एमीन लिगेंड जुड़ा हुआ है और एक क्लोरो या क्लोरिडो भी कहते हैं। ठीक है, एमीन ए से शुरू होता है और एक क्लोरो सी से शुरू होता है। तो पहले क्या आएगा? एमीन। तो दो एमीन है तो क्या आ जाएगा? डाई एमीन। क्या आ जाएगा? डाई एमीन। और दो क्लोरो है तो क्या आ जाएगा? डाई क्लोरो। और संकुल कैसा है? कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब धनावेश या उदासीन के रूप में। तो ऋण आवेशित होता है, यहाँ ऋण आवेश होता तो प्लेटिनम का जब नामकरण करते केंद्रीय धातु का तो क्या आ जाता है? 8 का प्रयोग करते। लेकिन अब क्या आ जाएगा? प्लेटिनम। प्लेटिनम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी? सेकंड, क्योंकि इस पर 0 आवेश और Cl के ऊपर -2, बराबर में क्या होगा? 0। उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? सेकंड। ये इसका क्या है? IUPAC नाम। ठीक है, अब इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? समपक्ष और विपक्ष को समझेंगे। ये समन्वय संख्या 4 वाला एग्जाम्पल है, क्योंकि दो उपसहसंयोजक बंध तो एमीन बनाएंगे और दो उपसहसंयोजक बंध क्लोर, टोटल कितने हो गए? 4। तो समन्वय संख्या 4 वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो वर्ग समतलीय आकृति बनेगी। तो वर्ग समतलीय आकृति कैसी होती है? देखिए, ये क्या है? वर्ग समतलीय आकृति, जिसमें ये तो क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु, इनसे 4 क्या जुड़ी हुई है? लिगेंड। 4 लिगेंड, जिसमें NH3 दो, तो NH3 और दो क्या है? Cl। ठीक है, तो ये स्थिति क्या है? समपक्ष, जिसे क्या कहते हैं? सिस। क्यों है? क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने वाले समान लिगेंड निकटवर्ती स्थिति पर है, पास पास है, तो ये तो क्या होती है? समपक्ष। और यदि दूरस्थ स्थिति पर हो, विपरीत स्थिति पर हो, तो वो क्या होता है? ट्रांस। इसका ट्रांस रूप क्या होगा? प्लेटिनम। देखिए, ये 4 लिगेंड है, जिसमें इसका ट्रांस रूप कैसे बनाएंगे? NH3Cl। ये दो तो आप ऐसे कैसे लिख दो? क्या करोगे? इसको यहाँ और इसको यहाँ, एक को क्या करोगे? एक साइड में क्या बदलोगे आप? लिगेंड। ये Cl, ये NH3 यहाँ। अपन ने क्या किया है? ये तो ऐसे कैसे लिख दिया, लेकिन इसको यहाँ, इसको यहाँ। तो अब समान लिगेंड क्या हो गई? विपरीत स्थिति पर हो गई। समान लिगेंड विपरीत स्थिति पर हो गई। यहाँ तो निकटवर्ती स्थिति पर थी और यहाँ क्या हो गई? विपरीत स्थिति पर हो गई ना समान लिगेंड। इसलिए ये क्या कौन सी स्थिति है? ट्रांस। समझ में आ गया ना? क्या है कि जब केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने वाले समान लिगेंड निकटवर्ती स्थिति पर हो तो सिस होता है, और विपरीत स्थिति पर हो तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांस। तो ट्रांस रूप बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं? एक पक्ष को तो आप ऐसे कैसे रख लो कि दूसरे को आपस में क्या कर दोगे? आदान प्रदान। इसको यहाँ, इसको यहाँ, तो ये इसका क्या हो गया? ट्रांस रूप बन गया, विपरीत हो गया इसका। समझ में आ गया होगा? एक एग्जाम्पल और देखेंगे अपन। ठीक है, वर्ग समतलीय के लिए दूसरा एग्जाम्पल देखो आप।
ये तो टाइप था MA2B2 प्रकार का। अब अपन दूसरा जो प्रकार है वर्ग समतलीय के लिए वो कौन सा पढ़ेंगे, MA2XY, ये टाइप। अब इस टाइप का एग्जाम्पल लिखेंगे, देखिए CONH3 का होल ट्वाइस ClBr। देखिए इसके अंदर देखो, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये क्या है A2 का अर्थ दो एमीन, दो समान लिगेंड, X का अर्थ एक अलग Cl और Y का अर्थ दूसरा Br, ये अलग अलग है तो इसको X इसको Y, ये इस प्रकार का क्या है एग्जाम्पल है। आई बात समझ में। या प्लेटिनम ले लो, इसको B, प्लेटिनम ही लेना, ठीक है। इसका आईपीसी नामकरण देखें अपन, तो नामकरण क्या होगा, ये एमीन, ये क्लोरो, ये ब्रोमो, ये क्लोरिडो, ये ब्रोमिडो भी कहते हैं। ये तो ए से शुरू होता है, ये बी से और ये सी से। पहले क्या आएगा एमीन, बाद में क्या आएगा ब्रोमो और बाद में क्या आएगा क्लोरो। तो नाम क्या हो जाएगा, डाई एमीन ब्रोमो, फिर क्या आएगा क्लोरो, फिर क्या आ जाएगा प्लेटिनम। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी, सेकंड। क्यों, क्योंकि -1 इस पे -1 इस पे होता है चार्ज, बराबर में 0 रखेंगे तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब अपन समपक्ष और विपक्ष देखेंगे इसके। देखिए वर्ग समतलीय आकृति बनाएंगे पहले। ये प्लेटिनम, 4 लिगेंड जुड़ी हुए, NH3 ClBr, समान लिगेंड निकटवर्ती, ये दो समान लिगेंड है, ये पास पास है निकटवर्ती स्थिति पर, तो ये तो कौन सी स्थिति है सिस। और इसका ट्रांस क्या होगा, क्या कर देंगे, इनको बदल देंगे, एक पक्ष होता है, ऐसे कैसे रखेंगे अपन। देखिए क्या होगा, प्लेटिनम, इसके अंदर एक पक्ष को तो अपन ऐसे कैसे रखेंगे NH3Cl। अब इसको बदलेंगे अपन, Br यहाँ जाएगा और NH3 यहाँ, तो दो समान लिगेंड ये थी, ये पास पास स्थिति पर इसलिए सिस कह रहे थे, दूरस्थ स्थिति पर विपरीत स्थिति पर हो गए तो इसे क्या कहेंगे ट्रांस कहेंगे। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दूसरे टाइप का था वर्ग समतलीय 4 के लिए, समन्वय संख्या 4 के लिए, समपक्ष और विपक्ष। अब आगे देखिए, असममित द्विदंतुक लिगेंड वर्ग समतलीय के लिए ही अपन क्या देखेंगे, सेकंड टाइप देखेंगे, असममित असममित लिगेंड समन्वय संख्या असममित द्विदंतुक लिगेंड के लिए देखें, असममित द्विदंतुक लिगेंड की ज्यामिति समावयवता। असममित द्विदंतुक लिगेंड है वो वर्ग समतलीय जो समन्वय संख्या 4 के लिए किस प्रकार की ज्यामिति समावयवता दर्शाएगी,
किस प्रकार समकक्ष और विपक्ष दर्शाएंगे उसको देखिए। एग्जाम्पल है एम ए का होल ट्वाइस। देखिए प्लेटिनम GLY का होल ट्वाइस। इसका अर्थ क्या है कि ये द्विदंतुक लिगेंड है। इसमें एक लिगेंड में कितने दाता परमाणु होंगे? 2। तो 2 लिगेंड में कितने दाता परमाणु होंगे? 4। तो ये इस टाइप का क्या है? एग्जाम्पल। इसका नामकरण करें अपन तो नामकरण में क्या हो जाएगा? 2 क्या है? GLY, ये ग्लाइसिनेटो होता है। तो डाई ग्लाइसिनेटो, ये क्या है? प्लेटिनम। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? सेकंड। ये इसका IUPAC नामकरण है। ठीक है, अब इसके से सो ट्रांस दर्शाएंगे। पहले आप इसकी संरचना के बारे में जानो। कैसे संरचना होती है ग्लाइसिनेटो की? CH2 NH2 C डबल बॉन्ड O पर नेगेटिव। इसमें एक तो ये नाइट्रोजन दाता परमाणु, एक ये ऑक्सीजन दाता परमाणु। 2 दाता परमाणु है, 2 उपसंयोजक बंध बनाएंगे। तो 2 ग्लाइसिनेटो में कितने बंध बनेंगे? 4। अब देखिए ये दोनों कैसे समकक्ष और विपक्ष दर्शाएंगे। प्लेटिनम, यहाँ क्या होगा? CH2 NH2 CO डबल बॉन्ड O। इसमें क्या हो रहा है? ये ऑक्सीजन दाता परमाणु था, उपसंयोजक बंध बना। नाइट्रोजन दाता परमाणु था, उपसंयोजक बंध बना। इसी प्रकार यहाँ लिख देंगे NH2 CH2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O। ये समान दाता परमाणु निकटवर्ती स्थिति पर, यहाँ नाइट्रोजन दोनों समान दाता परमाणु, नाइट्रोजन पास पास, और दोनों समान दाता परमाणु ऑक्सीजन पास पास। इसलिए ये तो क्या कहला रही है? सिस। और ट्रांस कैसे बनेगा इसका? देखिए प्लेटिनम। अब ये जो दाता परमाणु है, एक स्थिति तो आप ऐसे कैसे लिखोगी? CH2 NH2 CO डबल बॉन्ड O। यहाँ समान दाता परमाणु निकटवर्ती स्थिति पर थे, इसलिए सिस कह रहे थे। लेकिन ट्रांस में दाता परमाणु क्या हो जाएंगे? विपरीत। तो एक को तो आप ऐसे कैसे लिखोगे? इनको क्या कर दोगे? चेंज कर दोगे। ऑक्सीजन ऊपर आ जाएगा, डबल बॉन्ड O CH2 NH2। अब समान दाता परमाणु क्या है? विपरीत स्थिति। नाइट्रोजन विपरीत स्थिति पर, ऑक्सीजन विपरीत स्थिति पर, इसलिए क्या है? ट्रांस कहते हैं। तो ये क्या है? असममित द्विदंतुक लिगेंड, जिसके अंदर दोनों दाता परमाणु भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, इसलिए असममित कह रहे हैं। और सम्मित की बात करें तो सम्मित जैसे EN है, ये सम्मित होता है। कैसे? क्योंकि CH2 NH2 CH2 NH2। अब इसमें ये नाइट्रोजन दोनों उपसंयोजक बंध बनाते हैं, तो नाइट्रोजन हो जाता है। अब इसके अंदर सारी चारों लिगेंड समान, चारों दाता परमाणु नाइट्रोजन होते, समान होते, तो ट्रांस तो दर्शा ही नहीं सकते, क्योंकि समान दाता परमाणु भिन्न भिन्न स्थिति पर। तो ये 2 समान थे, ये 2 समान, तो ये विपरीत स्थिति पर होने से क्या दर्शा रही है? ट्रांस स्थिति। इसलिए असममित लिगेंड है। समझ में आ गया होगा, क्योंकि समान दाता परमाणु सम्मित, इसमें दाता परमाणु अलग अलग है। ये असममित द्विदंतुक लिगेंड का एग्जाम्पल था। तो ये आपके ज्यामितीय समवायता के किसके प्रकार थे? समन्वय संख्या 4 वाले जो वर्ग समतलीय संकुल थे, उनके अंदर ज्यामितीय समवायता के समपक्ष और विपक्ष के एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो में अपन समन्वय संख्या 6 के लिए जो वर्ग 6 के लिए जो अष्टफल की आकृति बनेगी, उसमें सिस और ट्रांस कैसे व्यक्त करेंगे वो समझेंगे। ठीक है।